अजीज़ो, खुदा ने आदम को हुक्म दिया था कि वो बाग के हर दरख्त का फल खा सकता है, मगर जो दरख्त बाग के दरमियान में मौजूद है सिर्फ उसका फल नहीं खाना। जिस दिन तूने उसमें से खाया तू मरा, ऐसा खुदा ने आदम से कहा। और हम जानते हैं कि सांप ने अम्मा हवा को बहकाया और उन्होंने फल खाया, मगर वो फल खाकर अब्बा आदम और अम्मा हवा की मौत नहीं हुई। और कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि अब्बा आदम उस वाक़ये के बाद भी 930 बरस तक जीते रहे। तो क्या सांप जिसने कहा था कि तुम हरगिज ना मरोगे बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा ताला की मानद नेकी और बदी की पहचान करने वाले बन जाओगे, तो क्या सांप ने सच कहा था? क्योंकि कलाम हमें बताता है कि खुदा का कलाम बेतासीर नहीं लौटता। जो कुछ खुदा कहता है, जो कुछ खुदा फरमाता है, वो होता ही होता है। तो फिर आदम और हवा उसी दिन क्यों नहीं मर गए जिस दिन उन्होंने वो फल खाया था? कल की वीडियो के नीचे आप में से बहुत से दोस्तों ने कमेंट किया था कि आदम और हवा की रूहानी मौत हुई थी, वो दोनों स्पिरिचुअली मर गए थे। तो अजीजों, आपको जानकर हैरत होगी कि खुदा ने सिर्फ उनकी रूहानी मौत के लिए नहीं बल्कि उनकी जिस्मानी मौत के बारे में भी कहा था कि वो मर जाएंगे। जी हाँ, उनकी रूहानी मौत वाक़या हुई थी, मगर वो जिस्मानी तौर पर भी मर जाते अगर खुदा उनकी खबर लेने के लिए बाग अदन में ना आता। खुदा को उनकी फिक्र थी। खुदा ने ना सिर्फ आकर आदम, हवा और सांप तीनों को सजा दी, बल्कि वहां एक ऐसा काम भी किया था जो खुदा की लाजवाल मोहब्बत को शो करता है। वो मोहब्बत जिसे अगापे कहते हैं, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, जो अनकंडीशनल लव है जो खुदा इंसान से रखता है। इससे पहले कि हम जाने कि खुदा ने आदम और हवा के लिए क्या किया था, मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ। कल की वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक 3 दिन 3 रातों के बाद जी उठे थे, मगर कुछ दोस्तों को उस वीडियो की सही से समझ नहीं आई। ये सवाल उसी वीडियो से रिलेटेड है। मरकज यानी गॉस्पेल ऑफ मार्क के मुताबिक मरियम मगदलिनी और मरियम सलोमी और याकूब की माँ सबत गुजर जाने के बाद मसाला जात लेने के लिए बाजार में जाती हैं, जबकि लूका यानी गॉस्पेल ऑफ लूक में लिखा है कि औरतों ने मसाला जात सबत से पहले खरीदे और सबत वाले दिन उन्होंने आराम किया। अब यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है कि क्या औरतों ने मसाला जात सबत से पहले खरीदे थे या सबत के बाद? तो मेरा सवाल ये है कि आपके ख्याल में उन्होंने सबत से पहले मसाला जात खरीदे थे या सबत के बाद? इस बात का जवाब कल की वीडियो में मौजूद है, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें मैं आपको तफसील से बता दूंगा। इसलिए मेक श्योर कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलिए आज की वीडियो के टॉपिक पर वापस आते हैं। अजीजो, रोमियो के नाम लिखा गया खत जो कि पौलुस रसूल ने लिखा, उसके 5वें बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। इस आयत के मुताबिक हम इंसान जो जिस्मानी तौर पर मरते हैं, ये मौत आदम की वजह से इस दुनिया में आई। यानी आदम के फल खाने से ना सिर्फ वो रूहानी तौर पर मरे बल्कि उन्होंने जिस्मानी तौर पर भी मरना था। पौलुस रसूल मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बारे में कहते हैं कि जैसे आदम के सबब से मौत आई, ऐसे ही इब्ने आदम यानी यीशु मसीह के सबब से हमेशा की जिंदगी मिली। अजीजों, पैदाइश की किताब उसके 3 बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने आदम और उसकी बीवी के लिए चमड़े के कुर्ते बनाए और उनको पहनाए। अब कुछ लोगों का कहना है कि 21वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने चमड़े के कुर्ते बनाए, ये नहीं लिखा कि किस जानवर के चमड़े से बनाए। हो सकता है कि कोई जानवर पहले से मरा हुआ हो जिसकी खाल लेकर खुदा ने उनको कुर्ते बनाकर दिए हों। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है क्योंकि बागे अदन में जिंदगी थी और हर जानदार जिंदगी से भरपूर था। आदम और हवा को खुदा ने जलाली बदन दिए थे जिसकी वजह से वो खुदा को ना सिर्फ देख सकते थे बल्कि वो खुदा से हम कलाम भी हुआ करते थे। मगर जैसे ही उन्होंने फल खाया, उनके जलाली बदन खुदा के जलाल से महरूम हो गए और उनकी रूहानी मौत हो गई। अब इससे पहले कि वो जिस्मानी तौर पर मरते, खुदा खुद उनकी खबर लेने आया और उसने आदम को पुकारा कि तू कहाँ है। खुदा का आदम को पुकारना खुदा की फिक्र को शो करता है जो वो आदम और हवा के लिए करते थे। गो के खुदा जानता था कि वो कहाँ छुपे हुए हैं, मगर फिर भी खुदा ने उसे आवाज दी।
खुदा ने बागे अदन में इस दुनिया की पहली कुर्बानी दी और जानवर के चमड़े से उनके लिए कुर्ते बनाए। हिब्रूज यानी कि इब्रानियों 9 बाब उसकी 22वीं आयत में लिखा है, और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं, बगैर खून बहाए माफी नहीं होती। खुदा ने बागे अदन में आदम और हवा के लिए कुर्बानी दी ताकि वो मर न जाएं, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। इसलिए खुदा ने अपने बेटे को आदम से लेकर इस दुनिया के आखिरी इंसान तक के लिए कुर्बान किया, ताकि उसके खून बहाए जाने से हम ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी मौत से भी बचकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि खुदा ने किसको कुर्बानी दी होगी। तो अजीजों, खुदा ही ने तारीकी और रोशनी बनाई है, खुदा ही ने मौत और जिंदगी बनाई है। मौत के लिए जिस फरिश्ते को बनाया है उसको कुछ फंक्शंस दिए हैं, जैसे सूरज अपने आप ही रोज नेकों और बदों दोनों पर चमकता है, इसी तरह हर एक चीज का खुदा ने फंक्शन बनाया है, हर एक चीज का एक इंतजाम बनाया है, उसके मुताबिक वो चीज काम करती है। और जहां तक मुझे समझ आई है, ये चीजें जो मौत से लिंक करती हैं, जो फरिश्ते मौत से लिंक करते हैं, ये खून मांगती हैं, क्योंकि खून में जान होती है, खून में जिंदगी होती है। यही वजह है कि खुदा ने जब इसराइल को मिस्र से निकाला तो खुदा ने उनसे कहा कि अपने अपने लिए एक एक बर्रा लें और उसे ज़िबाह करें और उसका खून अपनी अपनी चौखटों पर लगाएं, ताकि जब मौत का फरिश्ता गुजरे तो वो उनको नुकसान ना पहुंचाए। और हमने देखा कि ऐसा ही हुआ। तो अजीजों, आदम और हवा का फल खाना सिर्फ रूहानी मौत ही नहीं बल्कि जिस्मानी मौत का सबब भी बना। और अगर खुदा आदम और हवा के लिए कुर्बानी ना देता तो आदम और हवा ने मर जाना था, क्योंकि खुदा के कानून के हिसाब से जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको बरकत मिली होगी और आपने जाना होगा कि खुदा इंसान से कितनी मोहब्बत रखता है। अजीजों, इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए अगर आपको बरकत मिलती है तो आप इस बरकत को अपने तक महदूद मत रखें। बराए मेहरबानी इन वीडियोस को आगे मजीद शेयर किया करें, ताकि वो भी बरकत पा सकें जो इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते, और हमारी ये छोटी सी कम्युनिटी जो है वो ग्रो कर सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।